दिन था और आज और मुबारक दिन ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत ज़रूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को, ये नहीं कि एक को ज़्यादा दे देंगे। और ख़ासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। डॉक्टर साहब, 3 फेज में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट के अंदर आपको लगता नहीं समय कम मिला है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि कम समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा। जब स्टेटहुड रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि पार्टी हैज टू मीट, उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। आपको जो राहत मिली है ईडी की तरफ से, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उस पर पीडीपी ये कह रही है, उनके कुछ बयान आए, वो कहते हैं कि आपने अपोजिशन को डिवाइड कर दिया, पहले पीडीपी का साथ छोड़ दिया, फिर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और इसीलिए किसने छोड़ा? किसने छोड़ा? अब मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ। किसने हमारे खिलाफ बयान देना शुरू किया? वो तो बहुत बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा पीडीपी के बारे में। लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की 90 सीटों पर अपने चुनाव उम्मीदवार उतारे। यार मुझे या तो मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल नहीं। हैरान है। एक बात है, मैंने कहा पार्टी डिसाइड करे, इसके बाद भी ये सवाल है। 370 इशू रहेगा, धारा 370 इशू रहेगा आपका, क्योंकि कोर्ट का वो आप जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए कि 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। डॉक्टर साहब, कितनी उम्मीदें के लिए क्या कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस? किसकी उम्मीद? कितनी सीटें लेने की उम्मीद? हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है, जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। स्टेटहुड के लिए एनसी का क्या हम लोग चाहते हैं स्टेटहुड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेटहुड होगा और पूरा स्टेटहुड होगा। महिलाओं को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी जो आपकी पार्टी की महिलाएं हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बहुत टाइम से थोड़ा बहुत मिला, लेकिन अब नहीं, अगर आपकी कोई बहन और बीवी है जो लड़ना चाहती है बता दीजिए, हम उनको देखेंगे कि उसका कितना उसका उसमें है, बताइए। एज प्रेसिडेंट, Jammu Kashmir National Conference has always believed that women must get their right. We have fought in the parliament also for women's empowerment and we'll continue to fight for their empowerment. ये मर्द ही हैं जो उनको नहीं दे रहे, चांस नहीं देना चाहते। ये जो इन्हें बिल पास की है, मैं भी देखता हूँ वो कब फाइनल स्टेज पे आएगी। 50+ बीजेपी कह रही है हम आंकड़ा पार करेंगे। मैं कहता हूँ कि वो 100 के 100 ले ले। वो तो ये भी कहते थे ना, क्या आप भूल गए? 370 पार, 470 पार। अब देखिए उनका कितना मिला। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, ये ऐलान हो गया है चुनावों का, अब आप जब जनता के बीच जाएंगे वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इतना इंतजार कीजिए, हमारा मैनिफेस्टो आपके पास आएगा, उसमें सब चीजें दर्ज है। उमर साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में, वो कहते हैं कि जो ट्रांसफर हुई है आज, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए सब कुछ हो रहा है। मैं तो खुद समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, अगर वो लेवल फील्ड चाहते हैं तो ये देखना चाहिए उनको ट्रांसफर किस बिना पे किया गया। Why have they been transferred? फारूक साहब, 10 दिन के बाद जो है लास्ट फेज की नॉमिनेशन की डेट है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की अगले कुछ दिनों में आ जाएंगी, 2-4 दिनों में? हुजूर, आप देखिए, इतनी जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी बारिश नहीं आती उससे जल्दी हमारे
मैनिफेस्टो में पाकिस्तान के साथ बातचीत का रहेगा, मैनिफेस्टो में पाकिस्तान के साथ बातचीत का। आप जाइए, बातचीत करिए। डॉक्टर साहब चुनाव से पहले जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर सरकार की पावर्स हैं वो एलजी को ट्रांसफर किए हैं, उसे किस तरीके से This will not stay. When the statehood is restored, statehood means all power to the state. We're not Delhi. We are Jammu and Kashmir. आप हमारी इज्जत लूटना चाहते हैं क्या? डोगरों की इज्जत नहीं है? कश्मीरियों की इज्जत नहीं है? पहाड़ियों की इज्जत नहीं है? गुजरों की इज्जत नहीं है? क्या हमारे ऊपर अफसर रहेंगे? कौन सी रियासत? मैं आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कैसे प्रधानमंत्री से कहता हूं, कैसा लगेगा उनको अगर गुजरात में ड्यूटी बनाई जाए और वहां का जो वजीर आला है उसके पास कुछ नहीं हो? कैसा लगेगा उनको? क्योंकि वो वजीर आला रहे हैं। इसका जवाब देना चाहिए उन्हें। सर, कश्मीरी पंडित जो है, कश्मीरी पंडित हमेशा कहते हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। मुझे याद है MLC आपने बनाया था, बताया। अरे क्यों? ये बताइए, हंडू साहब क्या थे? मुझे बताइए, हंडू साहब क्या थे? That is way back. वो कश्मीरी पंडित था। 96 I'm telling you, when I was chief minister. Yeah. हंडू साहब थे। Yes. And he won from the Muslim area. उसके बाद क्या? Always we have had Hindu and Sikh. यहाँ पे आप देखिए, सिख 28,000 वोट लेके हार गया। उसके बाद में मैंने उसको हुकूमत में लाया कि इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी रिप्रेजेंटेशन दी। अगर आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, जिनकी कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसीलिए तो अपर हाउस था, आपको याद नहीं है? मेरे पास 8 सीटें थी, मैंने 6 सीटें जम्मू को दी, सिर्फ 2 सीटें कश्मीर को दी। Sir, a question on the prospects of National Conference. 2 questions. First, are you in touch with Ghulam Nabi Azad? Second question is whether Sajjad Lone and Altaf Bukhari will also be joining your front against the Bharatiya Janata Party? As far as Sajjad is concerned, and as Bukhari is concerned, they're already part of BJP. So what is the problem? As far as Azad is concerned, he has said he is not going to be there in the meeting, in the fight. So there's no problem left. Sir, you said Azad is not going to be in the fight. Has he conveyed it to you that he's not going? No, I read it in the paper. Okay. So no talks with him also. No, you ring him, find out. डॉक्टर साहब, जो जम्मू में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी है, कई जवानों ने शहादत भी पाई है, क्या लगता है कि भाजपा जो दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है, लेकिन जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, क्या लगता है कि इसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? जब तक बीजेपी ये नहीं समझे कि भारत के सब लोग यहाँ के आदमी हैं, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, वो भी जैसा कोई धर्म नहीं है। भारत जो है वो अनेकता में एकता है। उस अनेकता को जब तक हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, हम भारत को मजबूत नहीं कर सकते। सर, क्योंकि चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है, क्या आने वाले वक्त में आप पीडीपी और कांग्रेस के साथ दोनों से बात करेंगे? क्या अलायंस देखा जाएगा? अगर जनरल ये कहे कि मैंने किस फ्रंट पे लड़ना है, मैं समझता हूँ जनरल ने पहले ही मैदान छोड़ दिया है। मैं जनरल हूँ, मैं जो करने वाला हूँ वो आपको उस वक्त बताऊँ। अलायंस यहाँ पे देखिए, उमर साहब और आप में ये देखिए, I am Farooq Abdullah. You talk to Farooq Abdullah. नहीं, If you want to talk to Umar Abdullah, you talk to him. ये चीज कहा जाता है कि उमर साहब अलायंस नहीं चाहते, आप चाहते हैं। आपका जो विजन है वो ब्रॉडर है, वो कहते हैं कि उमर साहब सोलो जाना चाहते हैं। लोकसभा इलेक्शंस में भी वो सोलो गए और No, let me tell you, you are wrong. I want to fight solo. I want to see where we stand. It will now depend on the party what they want to decide. सर, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन चुका है। अरे बेरोजगारी मत छोड़ो, सिर्फ महंगाई कम है। महंगाई भी आसमान से छू रही है। आपके पास रोड मैप है उसका, महंगाई कम करवाने का रोड मैप? आप देखिए जनाब, अगर आ गए, मैं अगर आपको भी महंगाई कम ना कर दूं तो मुझे फारूक अब्दुल्ला। स्मार्ट मीटर जो है आपकी, अगर सरकार आती, स्मार्ट मीटर पर क्या निर्णय लेंगे? पहले तो मैं आपसे कहूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप वो मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें हमने सब लिखा हुआ है। तो कब तक मैनिफेस्टो लॉन्च होगा? आई गेट टू श्रीनगर सर, वेरी शॉर्टली विल रिलीज इट। सर, एक नेशनल मुद्दा जो चल रहा है अभी, डॉक्टर जो मारी गई है कोलकाता में। देखिए, मैं खुद डॉक्टर हूँ, अफसोस इस बात का है,
आज हमारे भारत में किसी भी रियासत को ले लीजिए, यूपी को ही ले लीजिए, क्या वह हमारी माँ बहन की इज्जत रहती है? कितनों को रेप नहीं किया, कितनों को रेप करके मार नहीं गया? मुझे ये बताइए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट लाओ कि वो अपने लिए खड़ी हो सके। बड़ा अफसोस का मुद्दा है कि एक डॉक्टर औरत और जिसने मारा, न सिर्फ रेप किया, मारा, तो उसका नाम ना निकले। अब वहां की गवर्नमेंट तक है कि साहब मेरा मैनिफेस्टो देखेंगे आप, उसमें आपके साथ, so there is not a single thing that will not be on that manifesto. डॉक्टर साहब, कोलकाता वाला जो डॉक्टर वाला इशू है, उसमें आज ममता बनर्जी हाथ को वोट दिया था और वहां देखा, वहां सब फूल था। जम्मू कश्मीर में भी इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए, शुक्र है अल्लाह का कि कपिल सिब्बल साहब ने बहुत जबरदस्त इसमें स्टडी की और एक फॉर्मेट बनाया है। जितने भी हमारे वहां पे एजेंट्स होंगे, वो फॉर्मेट उनके पास होगा, वो मशीन को देखेंगे और जब मशीन वोटिंग खत्म हो जाएगी उसको सील करके जाएगी, वो भी देखेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि हर तरह आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोग आपको देखते हैं, ये आपकी भी जिम्मेवारी है देखना कि वहां टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई। अब मुझे ये बताइए, आज तक इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे सका कि 5 लाख वोट गए हैं, 4 लाख की थे, वो कहां से आए? या 4 लाख वोट थे, वहां 3 ही लाख पड़े हैं, वो कहां गए? आज तक इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं दे सका। डॉक्टर साहब, जो जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है, क्या इस पर आप कहेंगे, क्या ये भी आपके लिए चुनावी मुद्दा रहेगा इन चुनावों में? क्यों रहेगा? क्यों? ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी फौजें हैं बॉर्डर पे, इट इज फॉर देम टू आंसर कश्मीर। ये आतंकवाद कैसे बना? ये तो पहले हम पे लगाते थे ना, कहते थे ना कि 370 इसके जिम्मेवार है, 370 की वजह से स्टेट पीछे रह गई है, 370 की वजह से ये आतंकवाद बढ़ा है। आज तो 370 नहीं है। आप भूल गए गुलाम नबी आज़ाद साहब की वो तकरीर जो उन्होंने पार्लियामेंट में की थी, राज्यसभा में, और वहाँ 2 स्टेट्स का आंकड़ा उन्होंने रखा था, एक गुजरात का, एक जम्मू कश्मीर का। उसमें जम्मू कश्मीर हर चीज में गुजरात से आगे थी। मैं समझता हूँ उसी दिन को आग लग गई कि किसी ने जम्मू कश्मीर को नहीं चलाना है। डॉक्टर, दरबार मूव को लेकर कुछ कहेंगे? दरबार मूव को लोग दरबार मूव को लेकर कुछ कहेंगे सर? देखिए साहब, दरबार मूव किस लिए था? इन 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए कि हमारे ताल्लुकात और बेहतर बने।